रामायण के 7 कांडों में से केवल एक कांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया? ऐसा क्या है सुंदरकांड में कि करोड़ों लोग आज भी संकट के समय इसका पाठ करते हैं? क्यों कई घरों में हर मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ किया जाता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आइए रामायण के इस दिव्य रहस्य को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। जब हम रामायण की कथा पढ़ते हैं तो उसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। लेकिन इनमें केवल एक ही कांड ऐसा है जिसके नाम में ही सौंदर्य समाया हुआ है, सुंदरकांड। कहा जाता है कि इसका नाम केवल घटनाओं के कारण नहीं बल्कि इसके भीतर छिपे दिव्य संदेश के कारण सुंदर पड़ा। यह हनुमान जी का सुंदर चरित्र है, यहाँ उनकी सुंदर भक्ति है, यहाँ श्री राम के प्रति उनका सुंदर समर्पण है, यहाँ माता सीता के लिए उनका सुंदर प्रेम और सम्मान है, और सबसे बढ़कर यह निराशा के बीच आशा का सुंदर उदय है। रामायण का वह समय था जब माता सीता का हरण हो चुका था। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे। सुग्रीव से मित्रता हुई, वानर सेना तैयार हुई, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि माता सीता कहाँ हैं। आखिरकार खोज करते करते सभी समुद्र तट पर पहुंचे। सामने अथाह जल राशि थी, सैकड़ों योजन लंबा समुद्र। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। कौन जाएगा? कौन इतनी दूर छलांग लगाएगा? कौन लंका तक पहुंचेगा? उसी समय जामवान ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव को संभव बना सकती है। यह सुनते ही हनुमान जी के भीतर सोई हुई ऊर्जा जाग उठी। उन्होंने सबसे पहले अपने बल का नहीं, अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया, फिर पर्वत की चोटी पर खड़े होकर ऐसी गर्जना की कि दिशाएं गूंज उठी, और अगले ही क्षण उन्होंने समुद्र पार करने के लिए दिव्य छलांग लगा दी। यही सुंदरकांड का आरंभ है। यही से हमें पहली शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति भूल जाता है तब उसे केवल यही स्मरण की आवश्यकता होती है। हनुमान जी की यात्रा सरल नहीं थी। रास्ते में सुरसा आई। उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा ली। हनुमान जी ने बल से नहीं बल्कि बुद्धि से उन्हें संतुष्ट किया। फिर सिंहिका आई जिसने उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने धैर्य और पराक्रम से उस बाधा को भी पार कर लिया। लंका के द्वार पर लंकिनी खड़ी थी। उसने मार्ग रोका, लेकिन अंततः उसने भी हनुमान जी के तेज को पहचान लिया और उन्हें प्रवेश करने दिया। सुंदरकांड का हर प्रसंग यही सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर बाधा केवल शक्ति से नहीं बल्कि विवेक, धैर्य और विश्वास से भी पार की जा सकती है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तब उन्होंने माता सीता को देखा। माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी थी। चारों ओर राक्षसियां थी। रावण बार बार उन्हें डराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन माता सीता का विश्वास अडिग था। उन्होंने अपने मन से श्री राम का नाम नहीं छोड़ा। हनुमान जी ने पहले दूर से परिस्थिति को समझा, फिर अत्यंत विनम्रता के साथ श्री राम की मुद्रिका माता सीता के सामने प्रस्तुत की। जैसे ही माता सीता ने वह मुद्रिका देखी, उनके हृदय में आशा का दीपक फिर से जल उठा। यही सुंदरकांड का सबसे सुंदर क्षण है। जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसी समय ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर
आशा का संदेश पहुंचा दिया। इसलिए अनेक लोग मानते हैं कि सुंदरकांड हमें सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रभु की कृपा से आशा का प्रकाश अवश्य आता है। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया, अशोक वाटिका को ध्वस्त किया, राक्षसों का सामना किया, रावण के दरबार में निर्भय होकर श्री राम का संदेश सुनाया। उनकी पूंछ में अग्नि लगाई गई, लेकिन वही अग्नि लंका के अहंकार को जलाने का कारण बन गई। ध्यान दीजिए, हर परिस्थिति में हनुमान जी के पास एक ही आधार था, श्री राम का नाम। न उन्हें अपने बल का अहंकार था, न अपनी बुद्धि का अभिमान। वे हर सफलता का श्रेय अपने आराध्य प्रभु को देते रहे। यही कारण है कि सुंदरकांड को केवल युद्ध या वीरता की कथा नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और समर्पण का कांड भी कहा जाता है। सदियों से असंख्य श्रद्धालु सुंदरकांड का पाठ करते आए हैं। भक्तों की परंपरागत मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ करने से मन में साहस जागृत होता है, धैर्य बढ़ता है और कठिन समय में भी आशा बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। कई लोग इसे इसलिए भी विशेष मानते हैं क्योंकि इसमें हनुमान जी का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है जो हर असंभव कार्य को प्रभु श्री राम की कृपा से संभव बना देता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो सुंदरकांड केवल हनुमान जी की यात्रा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की यात्रा है जिसने कभी जीवन में हार मानी हो। यह हर उस मनुष्य की कहानी है जो अपने भीतर की शक्ति भूल गया हो। यह हर उस हृदय की कथा है जो निराशा में डूबा हो और फिर विश्वास के सहारे उठ खड़ा हो। इसलिए जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, केवल शब्द ना पढ़ें, इस प्रसंग को अपने जीवन से जोड़कर देखें। जब सुरसा आए तो समझिए यह आपकी परीक्षा है, जब सिंह का आए तो समझिए यह आपका भय है, जब लंका सामने आए तो समझिए यह आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, और जब हनुमान जी समुद्र पार करें तो याद रखिए कि विश्वास, भक्ति और साहस के साथ जीवन का सबसे कठिन मार्ग भी पार किया जा सकता है। इसी कारण इसे सुंदरकांड कहा गया है, क्योंकि इसमें केवल कथा सुंदर नहीं है, इसमें छिपा संदेश सुंदर है, भक्ति सुंदर है, विश्वास सुंदर है, समर्पण सुंदर है और वह आशा सुंदर है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है। यदि आपको रामायण और सुंदरकांड से जुड़ी ऐसी गहरी व्याख्याएं पसंद आती है तो कमेंट में जय हनुमान और जय श्री राम अवश्य लिखें तथा इस दिव्य कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।